सिर्फ हम नगर परिषद को नहीं ले सकते हैं। अब जैसे भिवानी की अगर समस्याएं उठाएं तो अभी पीछे आपने देखा जल भराव, एक बारिश में ही मानसून की एक बारिश में भिवानी की हालत क्या थी वो आपने भी देखी। दूसरा अगर हम पर प्रकाश डाला कि उन्होंने फांसी के फंदे को कैसे चूमा। उन्होंने आज सर्व जातीय समाज द्वारा अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा के बलिदान दिवस पर नेहरू पार्क में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्व समाज के गणमान्य लोगों ने शहीद मदन लाल ढींगड़ा के बलिदान दिवस पर सभी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करके श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कामरेड रवि खन्ना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों की शहादत को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, वो सदा के लिए अमर है। वह भिवानी उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने संबोधित करते हुए बताया कि वो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं और उनका भी अहम योगदान रहा है। भिवानी की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने का भी आश्वासन दिया। ये आज अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी का शहीदी दिवस मनाया गया था। सर्व जन लोगों की तरफ से मनाया गया था और आज उनको श्रद्धा सुमन भेंट किए गए, जिसमें डिप्टी कमिश्नर महोदय मुख्य अतिथि थे और लोगों ने बढ़ चढ़कर शहीद आजम अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा के शहीदी दिवस पर भाग लिया और उसमें बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने अपने प्रवचन दिए, व्याख्यान दिए, उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला कि उन्होंने फांसी के फंदे को कैसे चूमा। उन्होंने जज से कहा आप जितनी जल्दी मुझे फांसी लगा सकते हैं लगा दें। जब उनको फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो उनका सब कुछ नॉर्मल था, बीपी भी नॉर्मल था, हार्ट बीट भी नॉर्मल थी और उन्होंने कहा अंग्रेज जज से, जे अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो भारत में हो और जे अगर मेरे देश को कोई गुलाम बनाने का काम करेगा मैं फिर उसको गोली मारूंगा। उन्होंने सर कर्जन वैली को गोली मारी थी और कहा कि सुनो जज साहब, अंग्रेज जज था, ये लंदन के अंदर जर्मन के लोग आकर ऐसे ही कब्जा करें, आपकी स्वतंत्रता में खलल डालें और वहाँ तानाशाही करें तो आप क्या करोगे, इसका जवाब दो। जज के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में पुनः तुम लोग कब्जा करने आओगे तब तब मेरा जन्म होगा, तब तब मैं आपको गोलियों से भूनता रहूँगा। ये उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ अमृतसर की पवित्र। इस अवसर पर भिवानी से चेयरपर्सन की महिला उम्मीदवार प्रिया सीजा ने कहा कि शहीदों का बलिदान सदा याद रखा जाएगा। वह सभी शहीदों को सत सत नमन। वह उन्होंने कहा कि अगर भिवानी की जनता उनको अपना आशीर्वाद देती है तो वो भिवानी की जन समस्याओं को हल करवाने के लिए सदा तत्पर रहेंगी। शायद हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते, बस यही है कि हम एटलीस्ट उसको बनाकर रखें। हर तरीके से हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाकर रखना है और मैं थैंक यू करना चाहूँगी रवि खन्ना जी का और भानु प्रकाश जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। अभी भी समस्याएं हैं तो? देखिए ऐसा होता है, सिर्फ हम नगर परिषद को नहीं ले सकते हैं। अब जैसे भिवानी की अगर समस्याएं उठाएं तो अभी पीछे आपने देखा जल भराव, एक बारिश में ही मानसून की एक बारिश में भिवानी की हालत क्या थी वो आपने भी देखी। दूसरा अगर हम बाहर निकलें तो गंदगी बहुत रहती है। आप रात हो दिन हो किसी भी टाइम चले जाओ, शहर में गंदगी है। हालांकि डस्टबिन हैं बट फिर भी कोई केयर नहीं है। तो हम और ये पोल पे जो लाइट्स की तारें आपने देखी हैं, ये देख लीजिए, लाइट स्ट्रीट लाइट्स देख लीजिए, सारी समस्याएं हैं। कुछ नगर परिषद के काम है, कुछ उनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स के काम है। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील जनता से सिर्फ यही है कि अब तक आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। अभी जो हमारे इलेक्शन आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता ही है जो राइट कैंडिडेट को ला सकती है और हक से उनसे काम करवा सकती है। सबको